अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत अक़दस मौलाना व मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया की शख्सियत से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। उनके वीडियोस बयानात से मुस्तफ़ीद होते होंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कुछ दिनों पहले जो बयान दिया, जिस बयान के बाद उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे किए गए, बिलाखिर मुफ्ती साहब ने रुजू भी कर लिया, तौबा भी कर ली, सारी बातें हो गई। ये अलग बात है कि कुछ प्रोपेगेंडा करने वाले, नफ़रती ज़हन रखने वाले अब भी अपनी हरकतों से, साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब की शख्सियत कैसी है, इनका लेवल क्या है और इनकी वजह से कितने सारे मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है। अवाम तो अवाम, उलमा भी इनके बयानात से फ़ायदे उठा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि एक आलिम दीन है हज़रत मौलाना बदरुल इस्लाम कासमी साहब, इनका मज़मून हम आपकी खिदमत में पढ़ करके सुना दें, जो उन्होंने हज़रत मौलाना व मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मुतालिक लिखा है। उस मज़मून के अंदर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के सिलसिले में बहुत ही उम्दा, वाज़ेह, मुख्तसर और जामे अंदाज में कुछ बातें बयान की हैं। मौलाना के इस मज़मून को पढ़ने और सुनने की ज़रूरत है, ताकि मुफ्ती साहब की शख्सियत के बारे में आपको अंदाज़ा हो सके, इल्म हो सके और उनके ख़िलाफ़ जो बदगुमानी है वो बदगुमानी दूर हो सके। जी हाँ, ये मौलाना बदरुल इस्लाम कासमी साहब, देवबंद में एक मदरसा है और बहुत ही मशहूर मदरसा है। दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद के बीच में ये मदरसा है, जामियातुल इमाम मोहम्मद अनवर शाह देवबंद। इस मदरसे के उस्ताज़ हैं और इस मदरसे के तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरे भी उस्ताज़ मोहतरम हुए। इसी तरीके से दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद के साबिक़ उस्ताज़ हदीस व शेखुल अदब हज़रत मौलाना इस्लाम साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के फ़र्जंद अर्जमंद हैं। इन्होंने मुफ्ती साहब के मुतालिक क्या बातें लिखी हैं, आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, आप गौर से सुने। चुनांचे मज़मून का उन्वान है, तुम सलामत रहो हज़ार बरस। तहरीर बदरुल इस्लाम कासमी, उस्ताद जामिया इमाम मोहम्मद अनवर शाह देवबंद। पड़ोसी मुल्क के मशहूर व मकबूल आलिम दीन मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुम के वीडियोज़, बयानात, सवालात और जवाबात के सेशन वगैरह से राकिम गुज़श्ता 7-8 साल से इस्तिफ़ादा कर रहा है। तकरीबन 7-8 साल से तमाम बयानात को सुनते हैं। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद की तकरीबन हर वीडियो मैंने बिल इस्तिआब देखी है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि एक बड़े मदरसे के उस्ताद, बड़ी शख्सियत के फ़र्जंद अर्जमंद मुफ्ती साहब के बयानात को मुकम्मल सुन रहे हैं, बिल इस्तिआब उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए और आवाम के लिए कितना नफ़ा बख्श होता होगा मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान। कुछ तफसीली इंटरव्यूज़ भी देखे, उस दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा, समझा और मैदान अमल में आगे बढ़ने का हौसला व जज्बा अख़ज़ किया। उनके अंदाज़ तकल्लुम, बेतकल्लुफ़ाना तर्ज़ ख़िताब और बिंदास रहन सहन को बाज़ लोग खिलाफ़ वक़ार कहते हैं। उनके लताइफ़ को मिंबर महराब के शायान शान नहीं गर्दानते। उनके जुमलों की साख्त को आमियाना कहकर तंज़ भी किया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब यह भी हकीकत है कि उनके उसी अंदाज़ तकल्लुम और बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू ने इस नस्ल को अपना गर्विदा और आशिक़ बनाया, जो उलमा के रिवायती अंदाज़ के बयानात और उनकी फ़ारसी व अरबी आमेज़ उर्दू से कशा रहते थे। यह तबका मुफ्ती साहब से मरबूत हुआ और लताइफ़ सुनते सुनते कुरान व हदीस की तालीमात से वाकिफ़ होने लगा। पेश आमदा मसाइल उनके स्ट्रीम पर मालूम करने लगा, जिससे बिलाशुबा उनकी मकबूलियत कई गुना बढ़ गई। वह अपने बयानात में मुल्हिदीन और लिबरल अफराद की जहनीत पर जिस तरह से मुतनब्बे करते, वो नहायत आम फहम और पुर असर साबित होने लगा। ये मकबूलियत, शोहरत और गर्विदगी बाज़ लोगों के गले नहीं उतरती, चुनांचे आए दिन उन पर मुख्तलिफ़ एतराज़ात देखने को मिलते हैं। उन्हें इल्मी एतबार से नापुख्ता करार दिया गया। बाज़ लोग कहने लगे कि बस ये 4 शादियों पर गुफ्तगू करना जानते हैं, नौजवानों के इंटरटेनर हैं, वगैरह वगैरह। हालांकि यह हकीकत वाक़या नहीं है, या उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधूरा सच कहा जा सकता है, जो मुकम्मल झूठ ही के ज़ुमरे में आता है। उनके इल्म की हकीकी पुख्तगी के बारे में तो उनसे बराह रास्त इस्तिफ़ादा करने वाले अफराद ही बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं उनके आस्क मुफ्ती तारिक मसूद यानी कि सवालात व जवाबात सेशन
चैनल से मुस्तफ़िद हुआ हूँ, यानी फ़ायदा उठाया हूँ, सुना हूँ, तो उनके इल्मी इस्तेहज़ार, इफ़रात व तफरीत से बचते हुए राह एतदाल की रहनुमाई, मसालिक के अइम्मा अरबा पर उनकी गहरी नज़र, मसाइल मीरास पर उनकी गिरफ्त, मुतून हदीस का बरनोके ज़बान होना, बहुत से नफ्सियाती अमराज में मुब्तला लोगों का उनके मिजाज के मुताबिक जवाब देना, ख़वातीन यानी औरतों के घरेलू मसाइल का चुटकियों में हल बताना, वालिदैन और औलाद दोनों को उनके फ़राइज़ याद दिलाना वगैरह। इस तरह के दर्जनों जुज़इयात हैं जिनमें वो इस दौर में नौजवान उलमा के लिए रोल मॉडल और उसवा हैं, जिसमें उलमा और आवाम के दरमियान खलीज यानी दूरी दिन ब दिन गहरी होती जा रही है और उसके बदतरीन नताइज आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। बिलखुसूस तअद्दुद अज़वाज की अहमियत को, यानी कि एक मर्द कई औरतों से शादी कर सकता है, इसकी अहमियत को जिस तरह उन्होंने बरसरे आम वाज़े किया, उसकी कोई मिसाल हालिया दिनों में बर्र सग़ीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान वगैरह में राक़िम यानी लिखने वाले के इल्म में नहीं है। ये वो मौजू है जिस पर बोलने की शाज़ व नादिर अगर किसी को जुरत होती तो वो भी इशारे किनाये में बात करके सरसरी तौर पर गुजरने में आफ़ियत समझता था। हालांकि ये शरीयत इस्लाम के दीगर अहकामात की तरह अपने अंदर बहुत से मुआशरती मसाइल का हल समोए हुए है। वो बैक वक्त एक मारूफ दीनी इदारे में मुअक्कर उस्ताद हैं, दारुल इफ्ता के रुकन हैं, 4 ख़वातीन के सरताज यानी 4 बीवियों के शौहर भी हैं, गालिबन 18 बच्चों बच्चियों के मुशफ़िक़ व मेहरबान वालिद हैं, यानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के तकरीबन 18 बच्चे हैं। हफ्ते में 2 दिन उमूमन 1 घंटे का सवाल व जवाब का नहायत मुफीद सेशन यूट्यूब पर पेश करते हैं, जिसमें अब तक हज़ारों मसाइल का नहायत उम्दा अंदाज में जवाब दे चुके हैं। कुरान करीम की नहायत आसान और आम फहम तफसीर के लेक्चर रिकॉर्ड करा चुके हैं, लंबे लंबे पॉडकास्ट करके अपनी रुदाद हयात पेश कर चुके हैं। उसके साथ साथ वो मौका मिलते ही अंडा मोड़ के पराठों से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। रास्ते में क्रिकेट खेलते, लड़कों के साथ चौके छक्के भी लगा लेते हैं, पानी नज़र आया तो स्विमिंग भी कर लेते हैं वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर वो एक जामिउल कमालात और सहलुल इस्तिफ़ादा शख्सियत हैं। खुश खुर्रम रहते हैं, खंदा व शादा नज़र आते हैं। ऐसे में जॉन एलिया का ये शेर बाज़ लोगों पर मुंतबिक होता नज़र आता है, क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। यही हाल उन लोगों का है जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लाइफ स्टाइल से जल रहे हैं। उनके लिए जॉन एलिया का ये शेर बहुत ही फिट बैठता है, क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। अब रही बात हालिया क़ज़िये की, तो उनकी जानिब से अव्वलन वज़ाहतन, फिर सराहतन तफसीली माज़रत और रुजू के बाद किसी क़ील व क़ाल की गुंजाइश नहीं रहती, बल्कि उन्होंने इस रुजू से अपनी मकाम अक़ीदत को मज़ीद बुलंदियों पर पहुँचा दिया है और अकाबिर देवबंद की रविश को जारी रखा कि अगर कभी किसी से कोई इल्मी तसामुह हो जाए, भूल चूक गलती हो जाए, तो उन्होंने रुजू करने में हब्बह बराबर या दाने के बराबर भी तअम्मुल नहीं किया, देर नहीं की। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। मैं हज़रत मौलाना के इस मज़मून से, इस बयानिया से मुकम्मल इत्तिफ़ाक़ रखता हूँ। वैसे मुफ्ती साहब के सिलसिले में जो बातें कही गई, इस सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो प्रोपेगेंडा फेल हो सके और उनकी मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में बैठ सके, ताकि उनके बयानात से मुस्तफ़ीद होकर जो मुल्हिदीन के एतराज़ात हैं और इस्लाम पर जो एतराज़ात किए जा रहे हैं, ख़ास तौर से औरतों को जो गुमराह करने की प्लानिंग चल रही है, इस गुमराही से बच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।